नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, ऋषि प्रणाली भाग 2 में अभ्यास 56 के डिक्टेशन को हम लोग लेंगे आज के इस वीडियो में। पहली बार में इस डिक्टेशन को लिखने की जो गति होगी वो होगी 40 शब्द प्रति मिनट की। दूसरी बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। और अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको हम लोग संकेत लिपि में किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा कर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द को लिख करके बताया है ना। और उसके बाद आकर के आप लोग इस डिक्टेशन को लिखिएगा। तो आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने का जो समय है वो है 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसार की करीब करीब सभी लाभदायक वस्तुएं अब भारतवर्ष में मिलती हैं। उद्योग धंधे में भी अब यह आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कुशल ग्रंथकार हर एक विषय पर ग्रंथों को लिखकर प्रकाशित करा रहे हैं। स्त्रियों का आदर्श भी बहुत ऊंचा है। वे बड़ी भली मानस और पतिव्रता होती हैं। कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो भयानक से भयानक काम करने में भी शायद न हिचकें। वे किसी के खजाने को गायब कर देना, खजांची को तकलीफ देना, किसी पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति या उपस्थिति ही में उसका सारा माल, असबाब, कपड़ा लत्ता आदि को उड़ा देना, मनमाना काम करना, मधुमक्खियों के पीछे पड़ना, अत्याचार करना ही अपना धर्म समझते हैं। ऐसे आदमी आरंभ में चाहे संभव असंभव कार्य करके कामयाब हो ले, पर अंत में गिरफ्तारी से कदापि नहीं बच सकते। गिरफ्तार होते ही हैं। सुख दुख का तो यह अनुभव करते ही हैं, पर ऐसे असभ्य होते हैं कि किसी भी समाज में इनका रखना ठीक नहीं। यहाँ विद्या अभ्यास के लिए विद्यालय हैं तथा व्यायाम के लिए व्यायामशालाएँ हैं, जिनमें शिष्टाचार तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती है। पालनहार
ने हमारे देश को सचमुच किसी वैकुंठ से कम नहीं बनाया। इनके सम्मुख बड़े बड़े राजसिंहासन भी कदाचित ही ठहर सकें। प्रतिद्वंदिता के समीप कभी न जाना चाहिए। इनका परोक्ष रूप से चाहे जो फल हो, प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे 1% लोगों से भी मिलने का संयोग नहीं हुआ जिन्होंने इसकी तारीफ की हो। प्रियवर, एक एक रंग बिरंगा मंडप बनाओ जिसमें पग पग पर हर एक कोने में काफ़ी मोटे अक्षरों में राम राम लिखवा दो। शब्दों की प्रैक्टिस करें। चपटा, चम्मच, चाल चलन, अध्याय, असंख्य, कहावत, क्रमशः, गंभीर, लिफाफा, बंसावली, स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को पुनः हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन स्टार्ट होने में जो शेष समय है वो है 5 सेकेंड। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संसार की करीब करीब सभी लाभदायक वस्तुएं अब भारतवर्ष में मिलती हैं। उद्योग धंधे में भी अब यह आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कुशल ग्रंथकार हर एक विषय पर ग्रंथों को लिखकर प्रकाशित करा रहे हैं। स्त्रियों का आदर्श भी बहुत ऊंचा है। वे बड़ी भली मानस और पतिव्रता होती हैं। कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो भयानक से भयानक काम करने में भी शायद न हिचकें। वे किसी के खजाने को गायब कर देना, खजांची को तकलीफ़ देना, किसी पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति या उपस्थिति ही में उसका सारा माल, असबाब, कपड़ा लत्ता आदि
को उड़ा देना, मनमाना काम करना, मधुमक्खियों के पीछे पड़ना, अत्याचार करना ही अपना धर्म समझते हैं। ऐसे आदमी आरंभ में चाहे संभव असंभव कार्य करके कामयाब हो लें, पर अंत में गिरफ्तारी से कदापि नहीं बच सकते। गिरफ्तार होते ही हैं। सुख दुख का तो यह अनुभव करते ही हैं, पर ऐसे असभ्य होते हैं कि किसी भी समाज में इनका रखना ठीक नहीं। यहाँ विद्या अभ्यास के लिए विद्यालय हैं तथा व्यायाम के लिए व्यायामशालाएं हैं, जिनमें शिष्टाचार तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती है। पालनहार ने हमारे देश को सचमुच किसी वैकुंठ से कम नहीं बनाया। इनके सम्मुख बड़े बड़े राज सिंहासन भी कदाचित ही ठहर सकें। प्रतिद्वंदिता के समीप कभी न जाना चाहिए। इनका परोक्ष रूप से चाहे जो फल हो, प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे 1% लोगों से भी मिलने का संयोग नहीं हुआ जिन्होंने इसकी तारीफ की हो। प्रियवर, एक एक रंग बिरंगा मंडप बनाओ, जिसमें पग पग पर हर एक कोने में काफ़ी मोटे अक्षरों में राम राम लिखवा दो। शब्दों की प्रैक्टिस करें। चपटा, चम्मच, चाल चलन, अध्याय, असंख्य, कहावत, क्रमशः, गंभीर, लिफाफा, वंशावली। स्टॉप। दोस्तों, आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकेंड। स्टार्ट। संसार की करीब करीब सभी लाभदायक वस्तुएं अब भारतवर्ष में मिलती हैं। उद्योग धंधे में भी अब यह आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कुशल ग्रंथकार हर एक विषय पर ग्रंथों को लिखकर प्रकाशित करा रहे हैं। स्त्रियों का आदर्श भी बहुत ऊंचा है। वे बड़ी भली मानस और पतिव्रता होती हैं। कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो भयानक से भयानक काम करने में भी शायद ना हिचकें। वे किसी के खजाने को गायब कर देना, खजांची को तकलीफ देना, किसी पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति या उपस्थिति ही में उसका सारा माल, असबाब, कपड़ा लत्ता आदि को उड़ा देना, मनमाना काम करना, मधुमक्खियों के पीछे पड़ना, अत्याचार करना ही अपना धर्म समझते हैं। ऐसे आदमी आरंभ में चाहे संभव असंभव कार्य करके कामयाब हो लें, पर अंत में गिरफ्तारी से कदापि नहीं बच सकते। गिरफ्तार होते ही हैं। सुख दुख का तो यह अनुभव करते ही हैं, पर ऐसे असभ्य होते हैं कि किसी भी समाज में इनका रखना ठीक नहीं।
यहाँ विद्या अभ्यास के लिए विद्यालय हैं तथा व्यायाम के लिए व्यायामशालाएं हैं, जिनमें शिष्टाचार तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती है। पालनहार ने हमारे देश को सचमुच किसी वैकुंठ से कम नहीं बनाया। इनके सम्मुख बड़े बड़े राज सिंहासन भी कदाचित ही ठहर सकें। प्रतिद्वंदिता के समीप कभी ना जाना चाहिए। इनका परोक्ष रूप से चाहे जो फल हो, प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे 1% लोगों से भी मिलने का संयोग नहीं हुआ जिन्होंने इसकी तारीफ की हो। प्रियवर, एक एक रंग बिरंगा मंडप बनाओ, जिसमें पग पग पर हर एक कोने में काफ़ी मोटे अक्षरों में राम राम लिखवा दो। शब्दों की प्रैक्टिस करें। चपटा, चम्मच, चाल चलन, अध्याय, असंख्य, कहावत, क्रमशः, गंभीर, लिफाफा, वंशावली, स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।